इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताने चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि जो दिए गए क्वेश्चन है इनका जो जीरोस है उसका सम एंड प्रोडक्ट हमें ज्ञात है। इसका इस्तेमाल करके हमें प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ले रहे हैं। फर्स्ट को बताने से पहले हम आपको एक चीज बताने चल रहे हैं। देखिए, यदि कोई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो है जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो हमें क्या करना है, जैसे हमें कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो जीरोस है अल्फा एंड बीटा ज्ञात है, तो हमें क्या कहते हैं, कोई कांस्टेंट क्या है, के है। तो उस कंडीशन में हमें क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ वेरिएबल एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से हमें ज्ञात हो जाएगा। यदि हमारा क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो जीरो से अल्फा बीटा है उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अर्थात अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आपको बताने चले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया गया, 1/4 है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, -1 है। तो हम इसको यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए एज्यूम करना है k इक्वल टू 1 है, तो k इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना हमारा है, 1/4 है, यहाँ 1/4 रख देंगे, इंटू एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, -1 है, यहाँ हम -1 रख देंगे। इस तरीके से हमें क्या इक्वेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स -1 होंगे, हमें प्राप्त हो गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को एलसीएम लेंगे, यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा -1, यहाँ पे x कह सकते हैं या -1 या x, और यहाँ पे -4 हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया जब हमारा जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1/4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 दिया गया है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या इक्वेशन हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x -4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। सेकंड क्या है, हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, यहाँ पे है √2 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1/3 है। इस तरीके से में है, इसको हम पुट करेंगे। यहाँ पे हम बता दिए कि हर कंडीशन में k की वैल्यू 1 होगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, प्लस 1/3 है। यहाँ पे हम 3 को एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात क्या हो गया, इस कंडीशन में जब हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 है। इस तरीके से हमें ज्ञात हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। थर्ड क्या है, देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, यहाँ पे 0 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, √5 है। यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, हर कंडीशन में k इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, √5। इस तरीके से हमें क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हमें क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। किस कंडीशन में, जब हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 है। इस कंडीशन में हमें ज्ञात हो गया। फोर्थ क्वेश्चन बताने चल रहे हैं आपको। फोर्थ क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 1 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी 1 है। इस कंडीशन में अब हम क्या करें, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा को यहाँ पे इस पे पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हर कंडीशन में k इक्वल टू 1 है, यहाँ पे k इक्वल टू 1 है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है, तो 1 इंटू
एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है इस कंडीशन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम फिफ्थ बताने चल रहे हैं। फिफ्थ क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ पे -1/4 है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, वो भी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 है और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 है। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा -1/4 एक्स प्लस 1/4। यहाँ 4 को एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x यहाँ हो जाएगा +1। इस तरीके से हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। किस कंडीशन में, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम 6 बताने चल रहे हैं। 6 क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ पे है 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है 1 है। अब इसमें आप पुट करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। किस कंडीशन में, जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है, उस कंडीशन में हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।